हम देखेंगे दूसरा लेसन कि ये सुप्रीम बीइंग कौन है, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, प्रभु कौन है, अल्लाह कौन है, खुदा कौन है, गॉड कौन है, जेहोवा कौन है। अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम से उसे पुकारते हैं। तो उनके बारे में हम ज़रा देखेंगे डिटेल में कि रियली ये कौन है, क्या करता है, उसका नाम क्या है, उनका काम क्या है, उनकी प्रेज क्या है, सब हम देखेंगे आज एक के बाद एक। तो हम चाहते हैं कि परमात्मा कौन है। परमात्मा को रियलाइज करना, अनुभव करना, ये जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, सबसे बड़ी प्राप्ति है। ऋषि मुनि लोग हजारों साल तपस्या करते थे, मगर परमात्मा के बारे में क्या कहते हैं? नेति नेति, नीदर दिस नॉर दैट, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, कहते थे ना। यही लिखा हुआ, जो हमारे सीनियर्स जो सेंट थे उसने यही बोला शास्त्रों में। बड़लों को भी उठाकर तो आपको पता चलेगा। तो हम आज देखेंगे वो किस परमात्मा की बात कर रहे हैं और कैसे हम उसे जान सकते हैं। दो प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं, थेस्ट एथेस्ट, मतलब जिसको भगवान में आस्था होती है, जिसको बोलते हैं आस्तिक, और दूसरों को बोलते हैं नास्तिक, मतलब उनको आस्था नहीं होती क्योंकि जानते नहीं, उसमें उनका कोई दोष नहीं। हम किसी को आस्तिक व नास्तिक नहीं कह सकते, क्योंकि इतना ही फर्क है जो मानते हैं नहीं मानते उसमें, कि हम जानते हैं थोड़ा ज़्यादा, वो नहीं जानते। बाकी दो कोई फर्क नहीं। मगर वो लोग क्या कहते थे, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होकर गए, वो भी, उसने कभी नहीं कहा भगवान के बारे में कि ऐसा है, परमात्मा के बारे में। देखो वो क्या कह के गए। एक का एग्जाम्पल देते हैं जिसका नाम पास्कल है, जिसने फ्लोटिंग प्रिंसिपल दिया दुनिया को, जिसके ऊपर आज आग बोट जो जितनी भी बोटें चल रही है दरिया के, जो पानी के ऊपर, सब उसने दिया। वो क्या कहते हैं? इफ़ देयर इज़ नो गॉड, या ना, हम भगवान में मानते हैं तो उसमें हमें कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। भगवान नहीं है मान लो बोलते हैं, और सपोज मानते हैं तो क्या नुकसान? कुछ नहीं है। मगर यदि वो कहाँ है और हम नहीं मानते तो हमको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि वो है और हम नहीं जानते उनकी क्वालिटी, वो क्या करता है नहीं जानते, तो हमको ट्रेमेंडस लॉस है। इसलिए वो कहते हैं कि इसमें मत जाओ कन्फ्यूजन कि भगवान है कि नहीं, कुछ तो मानो कि जो दुनिया चलाता है। हम हमारा 5 आदमी का फैमिली चलाना है, तभी कितनी मुश्किलात अनुभव करते हैं। सबको अनुभव है क्योंकि हम दुनिया में रह रहे हैं। हम आप सबको अनुभव है ना। तो ये तो पूरी दुनिया चलाता है। तो कोई ऐसी सत्ता है, कोई ऐसे पावर है, कोई ऐसी शक्ति है जो इस दुनिया को चलाती है। तो कहते हैं, एथेइस्ट लोग भी कहते हैं, थोड़ा मानकर चलो, उसमें कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। हमारे जीवन में सबसे बड़े 2 क्वेश्चन आते हैं भगवान की जब बात सुनते। तो पहला, वो कौन है, हु इज़ गॉड, एंड दूसरा, हम उनको कैसे जाने, कैसे प्राप्त करें। ये 2 ही मेन क्वेश्चन सबके मन में चलते हैं। और ये कन्फ्यूजन क्यों होता है भगवान के बारे में? क्योंकि हम उनको ये अपनी फिजिकल आँख, जो भौतिक आँख है, उनसे देख नहीं सकते, इसलिए कन्फ्यूजन होता है वेदर है कि नहीं। कल भी हमने बताया कोई चीज़ ऐसी है, काफ़ी चीज़ें जिसको हम देख नहीं सकते मगर माननी पड़ती है क्योंकि अनुभव होता है। जैसे कल बोला था, गुलाब की खुशबू आ रही है, देख नहीं सकते हो आप। मंद मंद पवन आ रही है, आप देख नहीं सकते हो मगर अनुभव है। तो अब क्या होता है, साइंस जो है, साइंस जो है, फिजिक्स, जो फिजिकल साइंस है, वो क्या करता है? डील्स विद दी फिजिकल थिंग्स, भौतिक चीज़ों से उनका नाता रिश्ता होता है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी कोई फिजिकल चीज़ देखने के बारे में नहीं। स्पिरिचुअलिटी मतलब स्टडी ऑफ स्पिरिट, मतलब आध्यात्मिकता, आत्मा का और परमात्मा का अभ्यास। वो मेटाफिजिकल थिंग्स जिसको हम देख नहीं सकते। और आजकल का साइंस क्या करता है? मेटाफिजिक्स को फिजिक्स से देखना चाहता है, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम यदि साइंस की दृष्टि से देखें, प्योर साइंस जो फिजिकल है, उनसे हम परमात्मा को देख नहीं सकते। जैसे कि यदि आग लगती है तो पहले धुआं होता है, वैसे ही सीधी आग नहीं लग जाती। तो उसी तरह इतने सारे लोग, मिलियंस ऑफ पीपल, वो प्रे कर रहे भगवान को, मतलब कहीं ना कहीं वो सत्ता है। वो सत्ता इतनी बड़ी है जिसको हम जानते नहीं। और यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, सनातन सत्य क्या है? सब धर्म और सब लोग यही मानते हैं कि गॉड इज़ वन, भगवान एक है, गॉड इज़ ट्रूथ, वो सत्य है, और ही इज़ अवर फादर। फादर मतलब शरीर के नहीं शरीर के अपने अपने फादर हर एक को अलग अलग है। ये आत्मा के पिता परमात्मा की बात है।
हम कोई शरीर के फादर की बात नहीं कहते, इसलिए गॉड ही इज अवर फादर, गॉड इज वन एंड गॉड इज ट्रू। सब लोग सब धर्म यही कहते हैं, और उनको जानने के लिए पहले हमें अपने को जानना बहुत ही जरूरी है। माँ के बारे में जानना हो तो पहले हम हमारे बारे में जाने। इसलिए कल हमने 1 घंटा तक यही जानने की कोशिश की कि हम जो अपने को देख रहे हैं वो नहीं है, बराबर। हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, मगर हम आत्मा है, जिसको नाम अलग अलग, कोई सोल कहे, कोई रूह कहे, कोई एनर्जी कहे, कोई कॉन्शियसनेस कहे, कोई आत्मा कहे, नाम जो भी कहे, मगर बात एक ही है जो हमने देखा इतनी सूक्ष्म है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, जिसको इन आंखों से देख नहीं सकते, जिनकी 3 शक्तियां देखी, मन बुद्धि संस्कार। और हमें चेंज होना है तो मन से ही होना पड़ेगा, विचार से ही। तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू द गॉड रियलाइजेशन। इसलिए हमने कल देख लिया पूरा का पूरा, आज हम भगवान के बारे में देखेंगे, परमात्मा के बारे में देखेंगे। कल हमने देखा हु एम आई, तो हमने देखा हम 2 है, इनर सेल्फ है और हमारे आउटर सेल्फ है। आउटर सेल्फ को हम हर रोज आईने में देखते हैं, इनर सेल्फ को हम नहीं देख सकते, मगर उनका हम अनुभव कर सकते हैं। कल उसके बारे में पूरा देखा। ये जस्ट शॉर्ट रिवीजन है, दूसरा कुछ नहीं। अंदर हम कौन है, बाहर कौन है। कोई भी व्यक्ति को यदि पहचानना है तो उनके लिए 5 उनका मापदंड है, क्राइटेरिया। पहला, उनका फॉर्म होना चाहिए, रूप होना चाहिए। दूसरा, उनका नाम होना चाहिए। तीसरा, उनका रहने का स्थान होना चाहिए। चौथा, उनकी क्वालिटीज मतलब गुण होने चाहिए। 5वां, वो कुछ करता होना चाहिए। तो 5 है उनका आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया कोई भी व्यक्ति को जानने का। फॉर्म, नेम, अबोर्ड, क्वालिटीज, ऑक्यूपेशन। हम परमात्मा को यही 5 क्राइटेरिया के ऊपर आज देखने का पूरा प्रयत्न करेंगे। पहला, नो मी एज आई एम। परमात्मा कहते हैं मैं जैसा हूँ वैसा ही मुझे जानो, गीता के महावाक्य, बराबर है। फॉर्म ऑफ गॉड, पहला देखते हैं हम परमात्मा का रूप क्या है। आई एम ए सोल, हमने कल देखा पूरा। गॉड द सुप्रीम सोल, लाइक द सोल, द सुप्रीम सोल इज ऑल्सो ए पॉइंट ऑफ लाइट। कल हमने देखा हम इतनी सूक्ष्म ताकत वाली चीज है जिसको ये आंखों से देख नहीं सकते। इतनी ताकत है कि एक संकल्प से पूरी सृष्टि बदल सकते हैं। ब्रह्मा ने क्या किया, एक संकल्प से सृष्टि रची। हम सब क्या है, हम सब ब्रह्मा है। कैसे ब्रह्मा है, जैसे कि ब्रह्मा बोलते ब्रह्मा के थ्री सृष्टि की रचना। हमारा हाउस होल्ड तो चलता है, उसका कोई ना कोई ब्रह्मा क्रिएटर है ही। तो जैसा बेटा वैसा बाप। यदि हम पॉइंट ऑफ लाइट है तो वो भी क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट है। कैसे प्रूव कर सकते हैं, जैसे देखो चित्र में, सन शोज द फादर, है ना, और चाइल्ड लुक्स वेरी सिमिलर टू हिज पेरेंट्स। मगर ये बात किसकी है, फिजिकली बात है। ये लॉजिक उनको अपनाया जाए, यदि हम आत्मा है तो आत्मा का पिता परमात्मा भी कैसा होना चाहिए, ज्योतिर्बिंदु से। अब देखते हैं दुनिया में जितने भी धर्म है उनको यहाँ 10 मेन कैटेगरी में क्लासीफाई किया। कल हमने आपको बताया 200 से ज़्यादा रिलीजन, मगर ओरिजिनल जो है 10 है। उसको और भी हम छोटा करेंगे बाद में आगे जाकर। मगर वो सब रिलीजन क्या मानते हैं, यही मानते हैं कि गॉड इज यूनिवर्सल लाइट। और लाइट कहाँ से आता है, कोई उसका उद्गम स्थान तो होना चाहिए ना, सोर्स होना चाहिए। इसलिए कहते हैं गॉड इज पॉइंट ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट आएगी तो पॉइंट तो होना चाहिए उसका कोई। मतलब सब धर्म लाइट के बारे में मानते हैं। छोटा छोटा बताए, हम थोड़ा बड़ा करके देखेंगे। हिंदुइज्म कहता है कि ब्रह्मा जो है, ब्रह्म लाइट ऑफ लाइट, वही परमात्मा। लोटस ऑफ द हार्ट ड्वेल्स ब्रह्मा, मंडूका उपनिषद। हिंदुइज्म मानते हैं हम। आगे हिंदुइज्म के बारे में, सबके इज्म के बारे में देखा, मगर ये ऊपर ऊपर से क्या क्या कहते हैं। ताओइज्म क्या कहता है, लियो त्सु ने बताया, फॉलोइंग लाइट द सेज टेक केयर ऑफ ऑल। मतलब वो लाइट है जो सबकी टेक केयर करता है। आदि ग्रंथ क्या कहता है, भगवान लाइट स्वरूप है और सत्य है। 3 बात हुई, टोटल 10 है, 3 है, 4 ये है। जुडाइज्म क्या कहता है, लॉर्ड इज माई लाइट whom shall I fear। परमात्मा से मुझे डरना चाहिए क्योंकि उनका एक पार्ट छोटा सा, मैं उनका बच्चा हूँ, मेरे अंदर भी है। होली कुरान क्या कहता है, इस्लाम, अल्लाह इज लाइट ऑफ हेवन एंड अर्थ। वो परमात्मा को, अल्लाह को, अल्लाह मतलब नूर, नूर मतलब लाइट। जैनिज्म बुद्धिज्म ज़्यादा भगवान के बारे में नहीं बताते, मगर उनका डायरेक्शन क्या बताते हैं, ऑल मैन शुड लिव इन पीस विद देयर शैलो बीइंग, दिस इज लॉर्ड डिजायर। शांति से रहना चाहिए, ये परमात्मा की इच्छा है। कहने का मतलब
हमें शांति स्वरूप बनना चाहिए। दंपत जो बुद्धिज्म का जो मेन स्क्रिप्चर है वो क्या कहता है, रेडियंस ऑफ बुद्धा साइंस इज लेसली, बुद्धा मतलब एनलाइटनमेंट, वो कोई फिजिकल बुद्धा की बात नहीं है, वो भी मानते हैं उनका रेडियंस एनलाइटनमेंट हुआ, वही क्या है, वही तो परमात्मा है। बाद में 4 हमने देखे, आगे 3 देखे, बाद में 3 देखे, यहाँ 4 और है, सॉरी 4 बीच में 4 देखे, 7 और 3 ये है अफ्रीकन फेथ, क्रिश्चियनिटी एंड नेटिव अमेरिकन फेथ। अफ्रीकन फेथ क्या कहता है, गॉड इज सन बीमिंग लाइट एवरीवेयर, भगवान सूर्य के समान है, उसकी लाइट सब जगह पे जाती है। सूर्य होता है, यदि हमको सूर्य नहीं चाहिए हमारे कमरे में तो हम विंडो बंद कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं सूर्य चला जाता है, सूर्य है, उनका काम देने का चालू ही रहता है, चाहे हम विंडो अपनी खोले या बंद करें। उसी तरह परमात्मा लाइट के रूप में है, मगर हमको पता नहीं है, हम नहीं मानने से वो चले नहीं जाते, तो उसका अस्तित्व मिट नहीं जाता है। होली बाइबल क्या कहता है कि मैं लाइट हूँ और लाइट की दुनिया में आता हूँ। और सॉन्ग ऑफ काबलिया मतलब तो नेटिव अमेरिकन फेथ वो मानता है कि वो लाइट स्वरूप में, उनका नाम वंका टंका कहते हैं, वो हमारे लोग के ऊपर पड़ते हैं। ये सॉन्ग ऑफ काबलिया, गीता क्या है, सॉन्ग ही है, गीत ऊपर से गीता। जितने भी धर्म शास्त्र है सब किसी ने लिखे नहीं, खाली बोले ही है, बाद में लोगों ने लिपिबद्ध किया। जैसे मैं आपको लेटेस्ट बता दूं, जैसे लॉर्ड क्राइस्ट आए, उसने जो भी ज्ञान दिया वो हिब्रू भाषा में दिया, हिब्रू भाषा में क्रिश्चियन वर्ड है ही नहीं। बाद में 300 साल के बाद वो ट्रांसलेशन हुआ ग्रीक में, और ग्रीक में क्रिश्चियन वर्ड है। कहने का मतलब जब भी कोई भी धर्म पिता या तो धर्म स्थापक या तो देवता है, तो कोई भी जिसको भी मानते हो, जब आते हैं तब खाली कहते हैं, उसके बाद में ही सालों के साल बाद वो लिपिबद्ध होता है। इसलिए गीत क्या है, गीता है। जैसे कोई रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं तो नीचे क्या होता है, बिब्लियोग्राफी, मतलब बिब्लियोग्राफी, बाइबल कहाँ से, बाइबल का मतलब बुक होता है। जैसे कोई गीत कहता है, कोई बुक कहता है, मगर कहने का मतलब ओरिजिनल जो भी मीनिंग है वो बुक या तो गीत के रूप में ही है। कुरान, आप होली कुरान बोलो या तो बाइबल बोलो, ओरिजिनल लैंग्वेज में जाओ, उसका मतलब होता है बुक, मतलब जिसमें कुछ लिखा जा सके, या तो गीत जिसे हम गीता कहते हैं। कहने का मतलब सब मानते हैं भगवान प्रकाश के स्वरूप में, हम इसको चित्र में देखेंगे, यहाँ बताया है। ये रामेश्वर है, हिंदुइज्म में द ओल्डेस्ट एंशिएंट कल्चर है, इसलिए हम उसको ज़्यादा बताए यहाँ, और उनमें अनेक मान्यता, इसलिए उनको यहाँ ज़्यादा के ज़्यादा रूप में बताया गया है। रामेश्वर, गोपेश्वर, राम के भी ईश्वर, गोप मतलब कृष्ण के भी ईश्वर, किसको दिखाया शास्त्रों के अंदर, शिव को बताया। शिव मतलब क्या है, लिंगम है, उसके ऊपर एक पॉइंट रखा हुआ, उसके ऊपर त्रिपुण दूरा हुआ है। हम आगे थोड़ा और देखेंगे बड़े पिक्चर में, मगर राम के भी ईश्वर, कृष्ण के भी ईश्वर कौन है, शिव है। शिव का मतलब होता है कोई गॉड ऑफ हिंदू नहीं है, शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, बेनिफैक्टर ऑफ ऑल सोल। इसलिए ये दोनों को मानते कौन है, शिव को मानते। आगे जाए अमरनाथ, अमर बनाने वाला नाथ, वहाँ भी कौन है, शिवलिंग है। अमर का मतलब ये नहीं होता है कोई मरता नहीं, अमर का मतलब अकाले मृत्यु नहीं होती। देवताओं के भी शरीर है, देवता भी शरीर लेते हैं, छोड़ते हैं, मतलब मृत्यु होता है, मगर अकाले मृत्यु नहीं होता है। कोई यंग एज में कोई शरीर नहीं छोड़ता है, बच्चा है तब शरीर, इसलिए उसको कहते हैं अमर बनाने वाला नाथ, वो कौन है, शिव है। बाद में विश्वनाथ, हिंदू नाथ नहीं है, सारा विश्व का नाथ है, मतलब सब धर्मों की आत्माओं का वो पिता, वहाँ भी क्या है, शिवलिंग है। नीचे आ जाओ, सोमनाथ, सोम मतलब अमृत, ज्ञान रूप की अमृत पिलाने वाला नाथ कौन है, वो शिव है, जिसकी स्थापना 2500 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने की थी। पूरा सोने का मंदिर था, हम आगे देखेंगे। और लिंग पूरा का पूरा हीरो का लिंग था, आज जो देख रहे वो नहीं था। बाद में ये है पशुपतिनाथ, नेपाल, फॉरेन में चले, नेपाल के अंदर बाहर भारत से, वहाँ भी क्या पशु का पति कौन है, मनुष्य है, उनका भी नाथ कौन है, शिव है, जो यहाँ बता, इसलिए उसको कहते हैं परम पिता शिव परमात्मा। बराबर है, हम आगे और भी देखेंगे इसके बारे में। तो आप आ जाओ इस्लाम, मुसलमान धर्म के, इस्लाम मुसलमान, इस्लाम ओरिजिनल ज्यूइश फैमिली ऑफ रिलीजन है, जिसमें से मुसलमान, क्रिश्चियनिटी, जूइस्तान रिलीजन्स निकले। से हिंदू में से क्या निकला, हिंदू ओरिजिनल में से
निकले बुद्धिज्म, जैनिज्म, बाद में सिखिज्म आदि आदि। इस्लाम लोग क्या मानते हैं, जब मक्का मदीना हज करने जाते हैं, संगे अस्वद नाम का काबा का स्टोन रखा हुआ, जस्ट लाइक दिस। आप देख सकते हैं पिक्चर में, उनकी ये प्रदक्षिणा करते हैं और ऐसे कहते हैं अल्लाह मेरी हज कबूल कर दो। अब आप देखो ये कहाँ से आए, कैसे बिस्मिल्लाह और प्रदक्षिणा का रिवाज किस में है। कहने का मतलब बेसिक फिलोसॉफी यहाँ टच होती है, जो निराकार परमात्मा है। वो कहते हैं अल्लाह मतलब नूर, नूर मतलब प्रकाश। बाद में आ जाओ बुद्धिज्म में, लॉर्ड बुद्ध ने भगवान के बारे में बहुत ही कम किया, मगर जब वो मेडिटेशन करते हैं कि एक स्टैंड रखते हैं लकड़े का, उसके ऊपर 3 फुट की ऊंचाई पर एक शिवलिंग आकार का पत्थर रखते हैं और मेडिटेशन करते हैं। बाद में क्राइस्ट ने क्या बोला, गॉड इज लाइट, भगवान एक है, वो लाइट है। आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड, आई एम ए सन ऑफ गॉड, ही नेवर टोल्ड आई एम ए गॉड। बाद में गुरु नानक ने क्या कहा, भगवान एक है, ओमकार स्वरूप के ऊपर रहता है, अजूनी है, जन्म मरण से न्यारा है। मतलब कोई भी धर्म आप ले लो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे बुद्ध हो, कोई भी ले लो, एक ही मानते हैं भगवान लाइट या तो पॉइंट ऑफ लाइट। लाइट स्वरूप बोले तो पॉइंट में से आता है, इसलिए पॉइंट ऑफ लाइट। दूसरा कोई इसके पीछे ज़्यादा लॉजिक नहीं। तो परमात्मा इसे कहा जाए जो सर्वधर्म मान्य हो। देख रहे हैं आप पिक्चर में, सर्व आत्माओं का पिता है, ऐसा नहीं हिंदुओं का पिता है, सर्व का पिता है, सुप्रीम फादर ऑफ ऑल सोल। तो उसके पहला कंडीशन ये होना चाहिए जो सर्वधर्म मान्य हो। सर्वधर्म मान्य कौन है, वही लाइट या तो पॉइंट ऑफ लाइट। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं, भगवान को निराकार क्यों कहते हैं। निराकार इसलिए कहते हैं कि उनका आकार इस दुनिया की जो भी चीज़ है उसके जैसा नहीं है, चाहे वो मनुष्य भी नहीं है, देवता भी नहीं है, देवदूत भी नहीं है, जिसको अदर धर्म में देवदूत एंजल के रूप में मानते हैं। कोई पशु नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, कोई पक्षी नहीं है, इस दुनिया में जो भी चीज़ देखे, कोई मटेरियल नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, इसलिए निराकार कहते हैं। इसका मतलब उसका आकार नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब निराकार का मतलब ये है इस दुनिया में हम जो चीज़ देखते हैं उनका जैसा उसका आकार नहीं है। बाद में उसको इनकॉर्पोरियल मतलब अशरीरी, इनकॉर्पोरियल का मतलब होता है बॉडीलेस। उनको ना ही फिजिकल बॉडी है, ना ही सूक्ष्म बॉडी है, भौतिक शरीर भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं। इनकॉर्पोरियल, इसमें हम क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेटेड, कॉर्पोरेशन, कंपनी, ये क्या होता है, लीगल एग्जिस्टेंस होता है। आप रिलायंस या तो बिल फाउंडेशन, बिल गेट्स फाउंडेशन को देख नहीं सकते हैं, मगर वो लीगल एंटिटी है, आप कोर्ट में उसके ऊपर केस कर सकते हैं। उसी तरह परमात्मा है, उनको हम देख नहीं सकते क्योंकि उनको हमारे जैसा कोई शरीर नहीं है, कोई आकार हमारा जैसा नहीं है, तो दुनिया की ये चीज़ जैसा नहीं है कोई भी चीज़, इसलिए उनको इनकॉर्पोरियल कहते हैं। वी आर ह्यूमन बीइंग, गॉड इज सुप्रीम बीइंग। हमको शरीर है, उनको शरीर नहीं है, वो सुप्रीम हाईएस्ट है, उनका कोई ना माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई टीचर है, ना कोई गुरु है, वो सबका है, माता पिता टीचर गुरु, मगर उनका कोई नहीं, इसलिए वो क्या है, सुप्रीम है, वो हमारे जैसा नहीं है। Even the angels and subtle form of deities are not God because they have their own bodies. हमने आगे देखा God is bodiless। देवताओं को अपना सूक्ष्म एंड स्थूल दोनों शरीर है। एंजल को जो अदर धर्म वाले उनको भी शरीर बताया, साथ दोनों का पिक्चर आप देख रहे। दे आर नॉट गॉड, दे आर डेटीज, देवता ये है ये, या तो एंजल्स है, वो गॉड नहीं है। हम बोलते क्या है, देवता कहते हैं, उनको भगवान नहीं कहते, देवता देने वाला। हम आगे और क्लियर करेंगे। सब धर्म मानते हैं वन लाइट, और वो भी कैसा, पॉइंट ऑफ लाइट। और मैनी लैम्प, हर धर्म उनके जैसे कि छोटे छोटे दिए हैं, वही तो मेन लाइट है, वही तो एवरीथिंग है, इसलिए सब मानते हैं वन गॉड। गॉड का डेफिनेशन क्या होना जिसके आधार पर, गॉड इज वेरी टाइनी, इतना सूक्ष्म है, माइन्यूट है, इतना सूक्ष्म है, इतना सटल है, मगर कैसा है, लिविंग बीइंग है। एक गॉड पार्टिकल की बात नहीं कर रहे जो साइंस कर रही है, जिसके ऊपर लोगों को नोबेल प्राइज मिलता है। ये पार्टिकल ये क्या है, कॉन्सेप्ट लिविंग बीइंग है, डिवाइन पॉइंट ऑफ लाइट। इतना इसमें ताकत है कि उनको हम ये आँखों से देख नहीं सकते, बट हम उनको तो भी
देख सकते हैं किससे? अपनी थर्ड आई ऑफ विजडम, जिसको आई ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। कल हमने आपको बताया था, स्पेसिफिकली एक्सपीरियंस भी कराया था वो लेमन वाला, कि बुद्धि के आंख से उसे देख सकते हैं, क्योंकि वो मेटाफिजिकल थिंग है, ये फिजिकल थिंग नहीं, इसलिए साइंस उसे देख नहीं सकता है। हम भी देख नहीं सकते, हम उसे अनुभव जरूर कर सकते हैं। जैसे आत्मा, हम बोलते आप सुनते हैं, क्यों? आत्मा है इसलिए, यदि चली जाए तो राम बोलो पे राम हो जाता है। इसलिए वो भी एक ऐसा है कॉन्शियंट बीइंग, इतना सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है जिसको हम देख नहीं सकते। और हिंदुइज्म में से क्या कहते हैं? ज्योतिर्लिंगम। लिंग मतलब शेप, दूसरा कुछ नहीं होता, ओरिजिनल ज्योति है। मगर ज्योति आएगी कहाँ से? बिंदु से। तो ये है जिसको हम कहते हैं शिव। शिव मतलब कल्याणकारी, हिंदू गॉड की बात नहीं है। शिव का मतलब होता है बेनिफैक्टर टू ऑल सोल्स, विश्वनाथ है। और त्रिपुंड दौड़ते, क्यों? आकर 3 कार्य कराता है। उनको अपना शरीर इसलिए कराते, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना, शंकर के द्वारा विनाश। प्रलय नहीं, विनाश की बात कर रहे हैं। डिस्ट्रक्शन होता है, एनिहिलेशन नहीं होता। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, विनाश होता है, प्रलय नहीं होता है। दुनिया का प्रलय हो जाए तो बीज कहाँ से आए? इसलिए प्रलय नहीं होता है, विनाश होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो तीनों का तीनों कार्य वो करता है। इसलिए त्रिपुंड दौड़ते हैं, उसके ऊपर बिलीपत्र भी 3 पान का चढ़ाते हैं, उसकी यादगार है। तो ये हमने देखा उनका रूप कि ये पॉइंट ऑफ लाइट है। अब उनका नाम देखें, उनका नाम क्या है? हम थोड़ा और खंगालेंगे उसको कि क्या है। 1 गॉड बट 1000 नेम। भगवान एक है, नाम उनको अनेक दिए। किसने दिए नाम? 1000 ऑफ नेम गिवन बाय गॉड टू बाय ह्यूमन बींग्स। भगवान को नाम देने वाले कौन है? हम है। उसने आकर नहीं बताया कि मेरा नाम क्या है, मगर एक नाम होना चाहिए। और वो क्या कहते? वो ये कहते हैं कि मेरा एक ही नाम है, क्योंकि मैं सबका माता हूँ, पिता हूँ, सबका बंधु हूँ, सखा हूँ, मैं सबका धर्म स्थापक हूँ, सबको बेनिफिट करने वाला हूँ, सबको फायदा करने वाला हूँ। इसलिए मेरा नाम सबका कल्याण, से मेरा नाम, ओरिजिनल नाम उसका शिव है। ये अगेन ये हिंदू देव की या परमात्मा की सबके बेनिफैक्टर है, इसलिए उनको शिव कहते हैं। दूसरा कोई मीनिंग नहीं शिव का। बेनिफैक्टर ऑफ ऑल मतलब कल्याणकारी, सब आत्माओं का वो पिता है। और सब धर्म मानते, हमने आगे देखा। शिव और शंकर में भेद है। जो हिंदू में हम जितने भी मानते हैं उनको एक ही मानते हैं, मगर देखो यहाँ इस साइड में जो आप देख रहे हैं राइट साइड में, वो शिव है, उनका नाम शिव है। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, उनका नाम शंकर है। दोनों का नाम अलग है, बराबर है। दोनों का रूप भी अलग है। ये पॉइंट ऑफ लाइट है। वो क्या है? सूक्ष्म शरीरधारी देवता है। हम कहते क्या है? ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। शिव के लिए क्या कहते हैं? सुनना बराबर, शिव परमात्माय नमः। शिव को हम देवता नहीं कहते, बोलते बराबर है, मगर सोचते नहीं। और ये क्या, या तो हमको कोई बताता नहीं, वही आता है वही बताता कि मैं कौन हूँ। बाद में हम क्या कहते हैं? शिव पुराण, शंकर पुराण नहीं कहते। शिवरात्रि, शंकर रात्रि नहीं कहते। ओम नमो शिवाय कहते। ओम नमो शिवाय शंकराय नहीं कहते। क्यों? दोनों अलग अलग है, एक नहीं। हमने अभी तक जानते नहीं थे, उसने आकर बताया कि हम दोनों अलग है। तो दोनों का नाम अलग है पहला, दोनों का रूप अलग है, दोनों का काम भी अलग है। एक शिव आता है, कराता है, उसको अपना शरीर। शंकर आता है, उनके द्वारा कराने वाला कोई और है। वो करता क्या है? विनाश का काम करता है। और शंकर कौन है? आजकल के जो साइंटिस्ट देख रहे हो, जो एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल तैयार करते, उससे क्या होगा? वो कोई कपबोर्ड में रखने के लिए कोई शो पीस नहीं बनाए गए। खाली 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 में देखा होगा। और आज भी उनकी दुनिया इफेक्ट आज भी कर रही है कि बेबी बम डाले थे स्टेट ने अमेरिका के ऊपर, और पूरा का सेकंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीटेड। तो अभी जो बनाए रिफाइंड बम, जितने भी बनाए, वो क्या हमारे शोकेस के लिए बनाए? नहीं, उनका यूज होगा ही, कोई ना कोई तो करेगा। और तब क्या होगा? ये शंकर का कार्य हो जाएगा। तो शंकर कौन से रूप में है? कोई शंकर वो फिजिकल रूप में नहीं आते, वो साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं उनका ही रिप्रेजेंटेटिव है, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए दोनों का कार्य भी अलग है, नाम अलग है, रूप अलग है, कार्य अलग है, बराबर है ना।
तो सब कुछ अलग होने से लिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक है, और दोनों का रहने का स्थान भी अलग है। शंकर को सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म वतनवासी है वो, और शिव परमात्मा को अपना शरीर ही नहीं, इसलिए वो परम धाम निवासी, इसलिए नाम अलग, रहने का स्थान अलग, कार्य अलग, और नाम रूप अलग। तो चारों चार चीज अलग है, तो हम एक कह नहीं सकते। अभी तक हम ऐसा मानते थे एक है, क्योंकि हमको पता नहीं था। परमात्मा के क्लियर करते हैं कि मैं पिता हूं तो वो मेरा बच्चा है, इसलिए दोनों अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं। गॉड शिवा सुप्रीम सोल, वही सबसे परम आत्मा परमात्मा कहते हैं। हम कहते हैं भगवान है, भगवान का मतलब क्या होता है? बहम वे बहम इस भ्रू पृथ्वी, गम इस गगन, वम इस वायु, अम इस अग्नि, नम इस नीर। 5 तत्वों से पार उसे भगवान करते हैं। जो 5 तत्वों में बंधता नहीं, उनका काम कराते हैं मगर वो बंद उसको अपना नहीं होता है शरीर, इसलिए 5 तत्वों से पार जिसको भगवान, जिसको परमात्मा कहते हैं। दूसरा प्रभु कहते हैं, प्रभु भूमि इस पृथ्वी, ये भू पृथ्वी से पार, यहाँ नहीं रहता है वो। तो प्रभु मतलब वो निराकार परमात्मा की बात है। कहने का मतलब हम जो मानते हैं उसमें थोड़ा ब्रशअप करने की जरूरत। हम कोई आपको एडिशनल भगवान की डेफिनेशन देने नहीं जा रहे, मगर क्लैरिफिकेशन करते जा रहे कि भगवान कौन है, कैसा होना चाहिए। तो पहला हमने रूप देखा, उसका नाम देखा। आगे बढ़ते, कहाँ रहते? कोई लोग ऐसा मानते हैं भगवान सर्वव्यापी है। भगवान कहते हैं ना, परमात्मा कहते हैं ना, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, हर एक में अपनी आत्मा है, मैं आत्मा से अलग हूँ। इस दुनिया में जो भी देख रहे हैं वो 3 चीज का खेल है। किसका? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। ये 3 चीज हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। हमारा शरीर भी प्रकृति का, मगर हमारी आत्मा अलग है। हम भगवान नहीं। हमने क्यों भगवान सब में कहा? इसलिए कहा कि मनुष्य दूसरे मनुष्य को दुख न दे, या तो मनुष्य दूसरे मनुष्य को मार खार कर खा न जाए। कल हमने बताया था ना कि कब्रिस्तान अपने पेट को बना दिया, ऐसा ना करे। इसलिए हमारी भावना बहुत अच्छी थी कि सब में भगवान मानते थे, अभी भी मानते हैं कई लोग, मगर प्रैक्टिकल में नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं सब में नहीं हूँ। सब में उनकी आत्मा जरूर है, मगर परमात्मा नहीं हो सकता। आगे देखें दूसरी, जैसे राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति अलग होते हैं, प्रेसिडेंट हाउस और प्रेसिडेंट जो ट्रम्प है वो अलग है, दोनों एक नहीं है। इसलिए कई लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म भगवान है। परमात्मा कहते नहीं, ब्रह्म मेरा रहने का स्थान है, आत्मा और परमात्मा दोनों का, वो भगवान नहीं। इसलिए यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि राष्ट्रपति भवन है तो प्रेसिडेंट हाउस इज डिफरेंट देन राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट। कहाँ है? कल हमने इसी तरह देखा था, ये सुप्रीम अबोर्ड है, परम धाम है, जिसको कोई शांति धाम कहते हैं, कोई निर्वाण धाम कहते हैं। अलग अलग नाम, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा में है, मगर यहाँ आत्मा और परमात्मा रहते हैं, जो हमेशा के लिए शक्ति, शांति और पवित्रता से भरपूर होता है। ये उनका स्थान है। आगे देखें, 3 वर्ल्ड है दुनिया। कल हमने थोड़ा सा देखा था, एक साकारी दुनिया है, दूसरी सूक्ष्म वतन है, सूक्ष्म दुनिया, तीसरी निराकारी दुनिया। तो परमात्मा का रहने का स्थान वो निराकारी दुनिया है, जहाँ कोई आकार नहीं होता, फिजिकल व तो सूक्ष्म। कहने का मतलब उनका रहने का स्थान परम धाम है। तो हमने 3 बातें देखी। एक, भगवान का रूप क्या है, बीजा भगवान का परमात्मा का नाम क्या है, तीसरा परमात्मा का रहने का स्थान क्या है। परमात्मा को हम प्यार से बाबा कहते हैं। बा मतलब मदर, मदर ऑफ मदर। बाबा मतलब हम कोई वो फिजिकल बाबा की बात नहीं कर रहे हैं, जिसको अपना शरीर है। बाबा मतलब निराकार परमात्मा की हम बात करते हैं। जब हमारे मुख से बाबा निकले तो आप ऐसा मत समझना है कोई राम रहीम बाबा है या तो साईं बाबा है, नहीं। या तो जो ब्रह्मा कुमारी में जिसका आप देख रहे हो सफ़ेद फोटो, वो भी नहीं। बाबा मतलब परमात्मा, निराकार परमात्मा, सुप्रीम सोल की बात है जब बाबा कहे तो, कोई फिजिकल बॉडी की बात नहीं है। अब परमात्मा के एट्रीब्यूट्स, लक्षण क्या होने, उनके गुण क्या होने चाहिए। भगवान को हमेशा, परमात्मा को क्या कहते हैं? गुणों का सागर। तो कौन कौन से गुण होने चाहिए? यहाँ 16 गुण दिखाए, ओरिजिनल चित्र है। हम आपको एक प्रदर्शनी अंक आज भेजेंगे, जिसमें हम जो कवर करने जा रहे हैं सब चित्र के साथ है।
हिंदी में भी भेजेंगे, गुजराती में भी भेजेंगे, इंग्लिश में भी भेजेंगे। बराबर, आप देख लेना, उसके अंदर 32 गुणों वाला चित्र है परमात्मा। हमने यहाँ 16 बताया इसलिए क्योंकि टाइम कम रहता है, 1 घंटे में हम कवर करने जा रहे। मुख्य मुख्य 16 ऐसा है। सुप्रीम फादर, परम पिता परमात्मा है, बराबर है। उनका यूनिक एट्रीब्यूट क्या है? एक सुप्रीम है, मतलब उनका ना कोई पेरेंट्स है, ना कोई टीचर है, ना कोई गुरु। जिसके भी पेरेंट हो, जिसके भी टीचर हो, जिसके भी गुरु, हम सब जानते हैं, उनको परमात्मा नहीं कह सकते। दूसरा, वो सत्य है, वो हमेशा आता है, सत्य ही कहता है। राइट हैंड साइड में वो पतित पावन है, वो आता है, पतितों को पावन बनाता है। हमने कैसे बोला है? पतित पावन, वैसा करके बुलाया है उसे। इसलिए वो आता है, मनुष्य आत्मा को देवता बनाता है। मनुष्य में जो पतित क्वालिटी है, विकारी जीवन जो बन गया, उसको आकर निर्विकारी बनाता है। वेरी सिंपल थिंग, बाद में समझने के लिए। बाद में ओशन ऑफ नॉलेज, वो ज्ञान का सागर है। बाद में दुख हरता है, उसको एक नाम हरि भी है, रिमूवर ऑफ सॉरो, जिसको दुख हरता कहते हैं। बाद में बेस्टर ऑफ हैप्पीनेस, मतलब सुख करता भी है, आकर हर आत्मा को सुख देता है। वो हर आत्मा का पिता है, तो पिता पुत्र को कभी दुख दे नहीं सकता। यहाँ रिलेशन पिता पुत्र का है, क्योंकि आत्मा को ना शरीर है, तो ना मेल है ना फीमेल है। आत्मा आत्मा हर समय अपना हर जन्म में पार्ट बदलती है, एक जन्म में मेल, एक जन्म में फीमेल। परमात्मा कहते हैं 2 ही जन्म मैक्सिमम मेल या फीमेल के होते हैं। कोई बोलते हैं प्रूफ क्या है? प्रूफ देखना है तो अपने घर में ही देख लो, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बोले कैसे देखें? जैसे ही लेडीज जो होती है, उनको मेनोपॉज आता है, उनके बाद धीरे 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 उनमें किसके गुण आने लगते हैं? पुरुष के, और डोमिनेंस हो जाता है लेडीज का। आप देख लेना, किसी का भी घर गृहस्थ देख लो आप, हमारा सबका, आपका सबका। इसका मतलब वो नेक्स्ट बर्थ की प्रिपरेशन है, कि नेक्स्ट बर्थ में वो मेल बनेगा, जो मेल होगा फीमेल बनेगा। आप जरा बराबर बारीक ऐसे अपने ऑब्जर्व करना, अपने सोसाइटी में जहाँ भी रह रहे हो वहाँ। हमको बराबर याद है, हम छोटे थे तो पिताजी कहते वही चलता था। आज 80 साल के बाद वो पिताजी का कुछ नहीं चलता है, माताजी का चलता है। मतलब रोल चेंज होने की ये तैयारियां है नेक्स्ट बर्थ के लिए, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए परमात्मा कहें, अब उसके बारे में आगे भी देखेंगे क्या आएगा, डिटेल में देखेंगे, मगर कहने का मतलब वो सुख देता है, सबका पिता है, और आत्मा का पिता है, शरीर का पिता नहीं। वो आता है, सबको मुक्ति देता है। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों देता है। हम आगे थोड़ा देखेंगे मुक्ति, जीवन मुक्ति क्या होती है। एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन, उसको मानते सब धर्म। ऐसा नहीं हिंदू माने मुसलमान ना माने, मुसलमान माने हिंदू, ऐसा नहीं। सब बेसिक जो हो अंडरस्टैंडिंग लॉजिकली, डिटैच फ्रॉम ऑल, उसको किसी के प्रति अटैचमेंट नहीं, कोई अपना शरीर ही नहीं। बाद में बेस्टर ऑफ ऑल, वो हमेशा आता है, देता है, कुछ भी लेता नहीं, दाता है ऑलवेज के लिए। हम चले धीरे धीरे नीचे से ऊपर, लेफ्ट साइड में नॉलेज फुल है, फुल नॉलेज है। दुनिया कैसी थी, अभी कैसी है, और फ्यूचर में कैसी होने, उनको सब पता है। बाद में हाईएस्ट ऑफ ऑल, सर्वोच्च है, मतलब वो जन्म, वो मतलब वो सर्वोच्च का मतलब वो साइकिल में आता नहीं। जैसे हम आते हैं साइकिल में, ऐसे साइकिल में नहीं आता। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और साइकिल आगे देखेंगे कौन कौन से साइकिल है। वो सर्वोच्च है। बाद में वो दिव्य दृष्टि दाता है। परमात्मा ही साक्षात्कार करा सकता है। कोई गुरु, कोई गोसाई, कोई देवता, कोई पृष्ठ, कोई मौलवी, कोई भी कितना भी बड़ा धर्म स्थापक हो, देवता हो या तो देवदूत हो, कोई भी साक्षात्कार नहीं करा सकता। साक्षात्कार की चाबी उनके पास ही रहती है। बाद में इम्यून टू इफेक्ट ऑफ फॉल, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है किसी भी चीज़ की, क्योंकि शरीर नहीं है। वो इम्यून टू फ्रूट ऑफ एक्शन, उसके ऊपर फल, कोई भी फल नहीं मिलता है, क्योंकि अपना शरीर नहीं है, उपभोक्ता नहीं है कुछ भी। अभोक्ता उसको कहा जाता है। वो बर्थ, डेथ एंड बर्थ से भी, उसका जन्म भी नहीं होता है, उसका मृत्यु भी नहीं होता है। तो उसका प्रूफ क्या है कि देखो शिव जी का जब स्थापन होता है तो कैसे होता है? शिव जी के मंदिर में देखो, जो ब्राह्मण लोग हैं उनको शायद पता होगा, जो आजकल के जनरेशन को ज़्यादा ख्याल नहीं होता, मगर जिसने हमारे जनरेशन ने देखा है, जब शिव का मंदिर बनता है तो शिवलिंगम ऊपर से उतारा जाता, द्वार से शिवलिंगम कभी नहीं जाता। और हर देवता का मंदिर पहले बनता है, देवता की मूर्ति द्वार से जाती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है, माता के गर्भ में कभी, द्वार में कभी नहीं आता है। इसलिए उसे कहते हैं बियॉन्ड डेथ एंड बर्थ।
बाद में इनकॉर्पोरियल है, उनका कोई बॉडी नहीं। और नीचे देखो, सीड ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड ट्री, वो मनुष्य सृष्टि का बीज है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ज्ञान देकर शक्ति देकर पूरी मनुष्य सृष्टि का बीज है, परिवर्तन कर देता है, इसलिए उसे कहते हैं सीड ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड ट्री। हम वर्ल्ड ट्री, ह्यूमन वर्ल्ड ट्री के बारे में चौथे 5वें लेसन में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे ये घंटा क्या होता है। तो ये जिसमें क्वालिटी हो उसको परमात्मा कह सकते हैं, बराबर। हमने सब क्वालिटी देख ली, क्या है, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, भगवान हमेशा अच्छे होते हैं और ऑलवेज इन गुड मूड, उनका मूड कभी नहीं बिगड़ता। जिसका मूड बिगड़ता है उसे भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि परमात्मा के अंदर नेगेटिविटी होती ही नहीं, वेस्ट होता ही नहीं, इसलिए ऑलवेज गुड। अब उनका कार्य क्या है, धंधा क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, बीइंग डिवाइन, वो दिव्य है, तो उनका कार्य भी क्या है, दिव्य। क्या कार्य, प्योरीफायर, आता है पतित मनुष्य पतित सृष्टि को पावन बना देता है, कलयुग को सतयुग बना देता है। दूसरा काम, नए युग की स्थापना करता है, पुरानी दुनिया का विनाश कराता है और आने वाली सृष्टि की पालना कराता है। खुद करता नहीं अपना शरीर, इसलिए दूसरा ट्रिनिटी आगे देखेंगे उनके द्वारा कराता है। नया धर्म की स्थापना करता है और जितने भी धर्म मनुष्य द्वारा स्थापित किए उनको विनाश कर देता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो वर्डिंग देखो, रिलीजन एस्टैब्लिश बाय ह्यूमन बीइंग्स, एक ही धर्म रहता है स्थापन, वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाद में ह्यूमन बीइंग को देवता बना देता है, एंजल बना देता है, कलयुग को स्वर्ग बना देता है और मुक्ति, जीवन मुक्ति देता है। मुक्ति मतलब यहाँ से आत्मा जाती है, अच्छा कर्म करके जाती है, तो जीवन मुक्ति में आती है, स्वर्ग में आती है। और जिसने स्वर्ग के लायक कर्म नहीं किए वहाँ रहती है, कहाँ, परम धाम में। जब उनका पाठ आता है तब वो नीचे आती है द्वापर के बाद। वो हम आगे साइकिल में देखेंगे 4th लेसन में कैसे मुक्ति, जीवन मुक्ति वाले आते हैं। ये उनके 6 डिवाइन कार्य जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। कोई मनुष्य प्योरीफायर नहीं, कोई मनुष्य नई दुनिया की स्थापना नहीं कर सकता है, कोई मनुष्य नया धर्म की और सब धर्म का विनाश नहीं कर सकता है, कोई मनुष्य को देवता नहीं बना सकता है, कलयुग को स्वर्ग नहीं बना सकता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति कोई मनुष्य दे ही नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य को पता ही नहीं है गुरुओं के गुरु भी कौन है, परमात्मा है। सत्य गुरु उनको ही कहा जाता है, इसलिए तो कहते हैं ना, परित्राणाय साधुनाम, साधुओं का उद्धार करने के लिए मुझे इस दुनिया पर आना पड़ता है, क्योंकि उनको भी पता नहीं है कि हम कौन है और परमात्मा कौन है। तो ये है उनके कार्य। द डिवाइन एक्शन ऑफ गॉड, GOD, गॉड। जी मतलब जनरेटर, O मतलब ऑपरेटर, D मतलब डिस्ट्रॉय, इसको बोलते ट्रिनिटी। 3 कार्य करता है, इसके लिए हम त्रिपुंड दौड़ते हैं शिव के ऊपर। ये त्रिपुंड, एक और ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु शंकर हम मानते हैं। दूसरे धर्म में क्या है वो हम साइड में देखेंगे, पहले देख लेते हैं हिंदुइज्म क्या कहता है। ऊपर परमात्मा दिखाया हुआ, कौन, निराकार परमात्मा, जिसको बाबा कहते हैं, शिव कहते हैं, कल्याणकारी है। नीचे 3 है, ब्रह्मा कौन है हम लास्ट लेक्चर में देखेंगे। लास्ट ये कौन है जो मुच्छी वाला बताते हो, बाकी देवताओं को दाढ़ी मुछ नहीं होती, आपने देखा होगा। लक्ष्मी नारायण को कभी भी दाढ़ी मुछ नहीं दिखाएंगे, राम को भी नहीं दिखाएंगे, कृष्ण को भी नहीं दिखाएंगे, क्यों, देवताओं को नहीं होती। और ये ब्रह्मा को ही दिखाते, क्यों, क्योंकि कलयुगी अंत का ये शरीर है, उसके द्वारा खाली एक ही काम करते हैं, परमात्मा उनका मुख का यूज करके ज्ञान देते हैं और अनुभव देते हैं उनके शरीर के द्वारा। उनके बारे में लास्ट में देखेंगे कौन है। बीच में विष्णु खड़ा है, उनके 4 हाथ हैं। आपने और मैंने कभी 4 हाथ वाले कोई मनुष्य को देखा नहीं, देखा, तो उनको क्यों दिखाते। परमात्मा कहते हैं कि ये गृहस्थ आश्रम की निशानी है। 2 हाथ श्री लक्ष्मी के हैं, 2 हाथ श्री नारायण के, इसलिए 4 हाथ वाला विष्णु दिखाते हैं। एक्चुअली ये लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है, रूपक है ये। एक्चुअली कोई मनुष्य 4 हाथ वाला नहीं होता। यदि बालक पैदा होते एक उंगली भी ज़्यादा होगी तो डॉक्टर सर्जरी करके उड़ा देंगे, कहेंगे अब नॉर्मल है। तो 4 हाथ वाला कैसे नॉर्मल हो सकते हैं। कहने का मतलब हमारे जो भी शास्त्र लिखे, जितने भी, बहुत ही सोच समझ कर लिखे गए हैं रूपक के रूप में। तो ये लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। उसके हाथ में जो अलंकार दिखा तो भी सूचक है बड़े। कमल है, कमल क्यों दिखाए उनके हाथ में, क्योंकि हमको रहना है कहाँ, इस दुनिया में, छोड़कर सन्यासी नहीं बन जाना है, गृहस्थी रहना है। पूजा किसकी होती है, गृहस्थ की होती है। देखो आप, लक्ष्मी नारायण जोड़ी है, कपल है,
राम सीता जोड़ी है, सन्यासी नहीं है। राधे कृष्ण जोड़ी है। परमात्मा कहते गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ था और परमात्मा फिर से बनाने आए हैं। कमल मतलब कीचड़ में रहता है मगर कीचड़ से न्यारा और प्यारा रहना है। हमें दुनिया में रहना है मगर दुनिया में अटैचमेंट नहीं रखना है। उनकी यादगार है। क्या? कमल। उनको जरूरत नहीं अगले जन्म में, ये उसने चारों चार अगले जन्म के अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं। विष्णु तो क्या है, देवता है, उनको कुछ जरूरत नहीं, उनके ऊपर तो फूल चढ़ते हैं। मगर अगले जन्म में उसने ऐसा ऐसा किया था, इनकी यादगार है। क्या किया था वो? उसके हाथ में गदा है, गदा मारने के लिए यूज होता है। विष्णु कभी गदा का यूज नहीं करते क्योंकि उनका क्वालिटीज क्या है देवता का? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक है और डबल अहिंसक है। उसमें हिंसा होती है नहीं तो गदा किस काम की? परमात्मा कहते हैं गदा अगले जन्म में वो थे तो ज्ञान रूपी गदा से अपने में रहे हुए विकार व्यसन राक्षस इविल से उनको मारकर भगा दिया था, फिर विष्णु बने थे। इसकी यादगार है। तीसरे हाथ में सुदर्शन चक्र है, वो भी मारता नहीं, ये तो विष्णु है, वो तो देवता है, देवता किसी को मार ही नहीं सकते। उनमें क्वालिटी नहीं हिंसा की, डबल अहिंसक है। ना ही विकार की हिंसा है ना ही फिजिकल हिंसा है। इसलिए स्वदर्शन चक्र, सुदर्शन, स्वदर्शन, स्व मतलब आत्मा, सु मतलब अच्छा अच्छा दर्शन करना, दूसरे की वीकनेस नहीं देखने का, अपनी भी नहीं दूसरों की भी नहीं। इसलिए हमारे में जो वीकनेस थी, हमारे में इविल से वो चक्र घुमाकर मार दिए। मतलब 4 युग में आत्मा घूमती है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, उनकी यादगार है। दर्शन हम देखेंगे चौथे लेसन में। तो ये यादगार है अगले उसके जन्म में। उसमें रहली विकार व्यसन की जो खामियां थी, कमियां थी, इविल से उनको भगा दिया था। इसकी यादगार है सुदर्शन चक्र। चौथा है शंख। शंख क्या करता है? फूंक लगाता है तो आवाज़ करता है। हमें भी किसी ने आवाज़ करके जगाया है, हमें भी किसी को अच्छा लगे तो कहना है कि भी अच्छी चीज़ है, राइट चीज़ है, लॉजिकल चीज़ है, आप ही सुनो। तो ये शंख की यादगार है। तो 4 जो अस्त्र शस्त्र बताए हैं उनका ये मीनिंग है। शंकर के बारे में हमने आपको बता दिया, आज के साइंटिस्ट है वही शंकर का काम करते हैं। तो ये है ट्रिनिटी। हम लेफ्ट साइड में चले जाए। गॉड मतलब जनरेटर, जी ओ मतलब ऑपरेटर, डी मतलब डिस्ट्रॉयर। हिंदुइज्म में उसे कहते हैं ट्रिनिटी, मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर। आ जाइए आप इस्लाम में क्या कहते हैं, देखो आप। जिब्राहिल, मीकाइल, इशराफिल। अल्लाह को शरीर नहीं है, नूर है, प्रकाश है। अल्लाह आता है, ऐसे ऐसे इनके द्वारा काम कराता है नई दुनिया की स्थापना का। वो लोग भी बहिष्ठ को मानते हैं। इस दुनिया पर बहिष्ठ था, स्वर्ग था, पैराडाइज था। बाद में क्रिश्चियनिटी कहते डेशरी रोली एंजल, वो भी मानते हैं हेवन पैराडाइज था इस दुनिया पर। और जब वो लोग आए तो उनको पता है ये लोग यहाँ थे ऑलरेडी। कौन? हमने देवता में से उतर कर हिंदू कह दिया, आगे देखेंगे क्या हुआ। मगर ये हिंदू थे और हम एडिशनल आए, बाद में आए। सबको पता है, हमको भी पता है, ये लोग पीछे आए। कहने का मतलब क्रिश्चियनिटी भी ट्रिनिटी को मानते, 3 देवता को मानते। सिखिज्म भी सेंसरी भंडारी लेडी मीन्स हर धर्म ये मानता है परमात्मा प्रकाश स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनका शरीर नहीं है, इसलिए अपना कार्य कैसे कराता है? ऐसे कराता है। आगे देखें। नाउ हम आपको ऐसा नहीं करें कि आप भगवान इसे मान लो। लेफ्ट हैंड साइड में है उनका क्राइटेरिया, हम उसको मापदंड दे रहे हैं कि भगवान किसे कहा जाए। फिर आपको निर्णय करना है कि भगवान रियली किसको कहना चाहिए। हम हर बात जो बोलेंगे आपको, आप जो सुनेंगे, खुले दिल से, खुले दिमाग से सुननी और सोचनी। कोई क्या कहता है, कोई क्या मानता है, ठीक है, ऐसा हम कोई गलत नहीं है, वो भी देखेंगे क्या मानते हैं हम और क्यों मानते हैं। मगर कोई क्या मानता है, कोई क्या कहता है, वो छोड़कर आपको अपने आप डिसाइड करना है कि परमात्मा कैसा और कौन होना चाहिए। उनके लिए 5 क्राइटेरिया दिए, मापदंड दिए। पहला मापदंड है परमात्मा उसे कहा जाए एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन, सर्वधर्म मान्य हो, उसे परमात्मा कहा जाए। हिंदू वाले माने और मुसलमान न माने, क्रिश्चियन न माने, अथवा तो वो लोग माने और दूसरे न माने, ऐसा नहीं। ऐसा होना चाहिए जो सबको मान्य होना चाहिए, क्योंकि सब मानते हैं गॉड इज वन।
दूसरा क्राइटेरिया है, मापदंड है, वो सुप्रीम है, सर्वोच्च है, नो गाइड, नो पेरेंट्स, नो टीचर। यदि हम जिस भगवान को मानते हैं, कि जिस परमात्मा को मानते हैं, उनका क्या होना चाहिए, उनका, क्योंकि वो सबका माता पिता बंधु सखा टीचर गुरु सब कुछ वही है, हम सब मानते हैं, सब धर्म वाले ऐसा मानते हैं। इसलिए वो सुप्रीम है, वो बियॉन्ड है, मतलब वो जन्म मरण के चक्कर में आता नहीं है, साइकिल में आता नहीं है, सत्युग त्रेता के वो आकर कोई कर्म नहीं करता है, इसलिए वो बियॉन्ड है। मतलब गुजराती में बोलना तो पहला है सर्वधर्म मान्य, दूसरा है सर्वोपरि, तीसरा है सर्वोच्च, बियॉन्ड, ऊपर, सबसे उच्च, और चौथा है सर्वज्ञ, नोवर ऑफ एवरीथिंग, मतलब त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानता है, पीछे क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। त्रिनेत्रीय, तीसरा आंख देता है, आता है ज्ञान देता है, तीसरी आंख खुलता है, इसलिए बोलते हैं ना शंकर की तीसरी आंख खोली शिव की और विनाश हो गया। तीसरी आंख खोलता है, बुद्धि की आंख खोलता है, वो त्रिमूर्ति है, ट्रिनिटी है, तीन देवताओं के द्वारा कार्य करता है। और पांचवा है वो सागर है, अनलिमिटेड है, किसका सागर है, ज्ञान का सागर है, शक्तियों का सागर है, गुणों का सागर। देवता क्या है, सर्वगुण संपन्न है, सागर नहीं है, क्लैरिफाई करते हैं, इसलिए कि सागर की क्वालिटी परमात्मा की क्वालिटी, इसलिए पांच जो क्राइटेरिया पूर्ण करे मापदंड, उसे ही परमात्मा कहा जाए। हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं किसे परमात्मा कहना चाहिए। ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल्स, वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। किसी को हम बोले ऐसा मान लो बराबर नहीं, आप ही डिसाइड कर लो क्या होना चाहिए। ये पांच क्राइटेरिया, एक सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ और सागर, ये पांच क्वालिटी है, उसे हम परमात्मा कह सकते हैं। अब हमारी बिलीफ क्या है, राइट हैंड साइड में आ जाए। हम कहते हैं नेचर इज गॉड। क्यों कहते हैं कि भगवान हमेशा देता है, बेनिफैक्टर है, बेस्ट ओवर है, कभी लेता नहीं, इसलिए जिसने दिया उसको हमने भगवान मान लिया। क्वालिटी भगवान की थी तो कुछ गलत नहीं है। सूर्य हमें प्रकाश देता है, लाइट माइट देता है, तो हमने बोला सूर्य भगवान है। चंद्र शीतलता देता है तो हमने कहा चंद्र भगवान है। गाय दूध देती है, हमने बोला माता है। पृथ्वी क्या करती है, अनाज देती है, रेसिडेंस, इसलिए माता है। कहने का मतलब देने की क्वालिटी को भगवान कह लिया, जो भगवान की क्वालिटी। किसी का स्पीकर ऑन है प्लीज, एक मिनट जरा मैं देख लेते हैं कौन है भाई। ओके, हाँ ओके, थैंक यू, नो प्रॉब्लम, सॉरी। तो कहने का मतलब जिसकी क्वालिटी देने की थी उसको हमने भगवान माना, कुछ गलत नहीं, भगवान की क्वालिटी है। जिसने भी मैसेंजर ने जिसने भी मैसेज दिया भगवान का, परमात्मा का ही मैसेज दिया, तो बराबर है। कहने का मतलब नेचर एज ए गॉड क्यों माना, क्वालिटी एक है, परमात्मा नहीं है। सोल एज ए सुप्रीम सोल, कई लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान, हम मनुष्य, आई एम गॉड यू आर गॉड। परमात्मा कहते हैं मान लो सब में भगवान है, परमात्मा मान लो है। तो एक परमात्मा दूसरा परमात्मा का खून कर सकता है? परमात्मा को क्या बोलते हैं, दया का सागर, कृपा का सागर, ओशन ऑफ मर्सी कहते हैं। वो ऐसा कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता। इसका मतलब हमारे में परमात्मा ने भावना अच्छी थी, किसी को दुख न दे, किसी को मार कर खा न जाए, इसलिए कहा सोल एज ए सुप्रीम सोल। कोई वैसा मानते ब्रह्म इज गॉड, हमने आगे देखा ब्रह्म ये भगवान का और आत्मा का, परमात्मा और आत्मा का रहने का स्थान है, वो परमात्मा नहीं है। चौथा हमने देखा ओमनी प्रेजेंट, ये सर्वव्यापी नहीं है। आगे हमने देख लिया ना कि भावना अच्छी है कि पशु पंछी किसी को मार कर ना खा जाए, इसलिए हमने कहा सर्वव्यापी है, मगर एक्चुअली नहीं है, उसमें उसकी आत्मा होती है, परमात्मा नहीं होते। क्योंकि आत्मा को हम क्या कहते हैं, अजर अमर अविनाशी कहते हैं। यदि वो मान लो सब में चली जाए, सब में हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। सब में आत्मा है, आत्मा यदि सपोज मान लो परमात्मा में मर्ज हो जाए, इसका मतलब विनाशी हो गया, अविनाशी नहीं रहा। आत्मा को हम अविनाशी मानते हैं, मतलब आत्मा अलग चीज है, परमात्मा अलग चीज है, दोनों एक दूसरे में समा नहीं जाते हैं। दोनों का
फॉर्म अलग एक है, पॉइंट ऑफ लाइट है दोनों, मगर दोनों की क्वालिटी, दोनों का रहने का स्थान, दोनों का नाम सब अलग है। इसलिए भावना के आधार पर हमने कह दिया सर्वव्यापी है, बाकी एक्चुअली नहीं है। वो निराकार है, आगे हमने देख लिया, उनका कोई बॉडी नहीं, इसलिए उसको निराकार कहते हैं। कोई पदार्थ जैसा, कोई फैसिलिटी जैसा, कोई मनुष्य जैसा शरीर नहीं है, सूक्ष्म या स्थूल, इसलिए उसे निराकार कहते हैं। वो कोई मानते हैं कोई मानते हैं साकार जो होते हैं देवता और एंजल परमात्मा। तो हमने 5 क्राइटेरिया दिया आपको कि इसको एक सर्वधर्म मान्य, सर्वोपरि, सर्वोच्च, सर्वज्ञ, सागर हो तो ही कहे। डेटी क्या है? सागर नहीं है क्वालिटी, उनको अपना शरीर है, उनके माता पिता है, वो सर्वज्ञ नहीं है। देवता ही क्या है? देवता कुछ नहीं जानते, जब स्वर्ग में आते खाली सुख ही भोगते, उनको कुछ पता नहीं है, क्योंकि उनके पास इतनी अनगिनत प्रॉपर्टी है, जिसको कहते हैं अतिचार धन रहता है, उनको कोई सोचने की जरूरत नहीं। हम आगे देखेंगे उसके बारे में कि क्या है ये। इसलिए देवता या देवदूत, हिंदुइज्म देवता में ज़्यादा मानते, बाकी धर्म एंजल में मानते। इसलिए दोनों में से कोई परमात्मा नहीं है, क्योंकि उनको अपना शरीर है, जन्म मरण दिखाते हैं, बाद में जो 5 क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं करते। कोई कहते हैं भगवान ही नहीं, परमात्मा कहते हैं ना, मैं हूँ भाई। क्यों? उसका नाम है, उनका रूप है, रहने का स्थान है, आते कब है, सब कुछ फिक्स है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते मीठे बच्चे कि मैं नहीं हूँ। इसलिए परमात्मा कहते हैं मेरे मीठे बच्चे, मैं एक ही हूँ, सर्वधर्म मान्य हूँ, सर्वज्ञ हूँ, सर्वोपरि हूँ, सर्वोच्च हूँ और सागर हूँ। आप जो मानते हैं वो मैं ऐसा नहीं हूँ। तो आपको डिसाइड करना है नाउ और नेवर, नेवर एंड नेवर एंड नेवर, कि परमात्मा क्या है। उसका पूरा का पूरा हमने आपको क्लैरिफाई किया। आपको डिसाइड करना है कि परमात्मा क्या है। हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे 1-2 मिनट के लिए, क्योंकि अपना समय ऑलमोस्ट पूरा होने आया है। और परमात्मा के गुणों के बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे, और हम उनके साथ हमारा भी कंपैरिजन करेंगे। अच्छा, आई एम ए पीसफुल सोल। मैं भ्रुकुटी के सिंहासन पर बैठी हुई सूक्ष्मते सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। मैं वो परमात्मा की संतान हूँ जो सर्वधर्म जिसे मान्य रखते हैं, जिसका कोई माता नहीं है, पिता नहीं है, जिनका कोई गुरु नहीं है, टीचर नहीं है, जो सबका माता है, पिता है, गुरु है, टीचर है, बंधु है, सखा है। मैं उनकी संतान हूँ। वो सर्वोच्च है, कोई साइकिल में नहीं आते, जन्म मरण या तो ऋतुओं के चक्कर में, या तो सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग के साइकिल में नहीं आता। वो सर्वोच्च है, मैं उनकी संतान, मास्टर सर्वोच्च हूँ। वो सर्वज्ञ है, त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानता है, त्रिनेत्री है, आकर अपना कार्य 3 देवताओं के द्वारा कराते हैं। वो आकर मुझे भी त्रिनेत्री बनाते, तीसरा नेत्र देते हैं ज्ञान का, और उनके द्वारा मुझे सब ज्ञान मिलता है। इसलिए मैं मास्टर त्रिनेत्री, मास्टर त्रिकालदर्शी, मास्टर त्रिलोकी नाथ हूँ। मैं उनकी संतान हूँ ना। जो मेरे पिता की प्रॉपर्टी, उस पर मेरा पूरा अधिकार है। वो ज्ञान सूर्य है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। वो परमात्मा क्या है? सागर है। किसमें सागर है? ज्ञान का सागर है, शक्तियों का सागर है, गुणों का सागर है। मैं आत्मा क्या हूँ? मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर शक्तियों का सागर, मास्टर गुणों का सागर। मैं आत्मा उस परमात्मा की, मेरे पिता परमात्मा की सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व ज्ञान वाइब्रेशन के रूप में पूरी दुनिया में फैला रही।
और उसकी अनुभूति पूरे वातावरण में, मेरी चारों ओर, पूरे एरिया में, पूरे सिटी में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में हो रहा है। और सब वही शांति, वही सुख, वही आनंद और वही प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।